ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणदक्षाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गणेश जी महाराज का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का प्रिय। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे अगले ही कुछ दिनों में मनाई जाने वाली दीपावली पर्व पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए, कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 15 अक्टूबर सन 2025। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि रहेगी। आज बुध पुष्य नक्षत्र रहेगा। बुधवार का दिन भी है और पुष्य नक्षत्र भी है, तो दीपावली से पहले खरीदारी का बना बड़ा ही दुर्लभ संयोग। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज दोपहर 12:12 से दोपहर 1:39 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। बुधवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ एवं धनिया खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:19 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 10:46 से दोपहर 12:12 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:05 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ पंचांग का, शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। दोस्तों, क्या आप दरिद्रता से, गरीबी से, कंगाली से परेशान हैं? क्या बढ़ते कर्ज से आप परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि मां लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है? क्या आपको लगता है कि कर्ज रूपी राक्षस आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है? क्या आप हमेशा ठन ठन गोपाल रहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इस बार दीपावली का त्योहार आपके जीवन में छाए काले अंधेरे को दूर करके आपके ऊपर धन की वर्षा करे? यदि हाँ, तो आज मैं आपके लिए ज्योतिष शास्त्र के अनमोल खजाने में से कुछ सरल और बगैर खर्चे के कुछ ऐसे गुड लक टिप्स लेकर आया हूं, जिनको दीपावली के दिन धनतेरस से दीपावली तक करने पर बहुत जल्द मां लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। तो आज मैं आपको मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाले 51 उपाय बताने जा रहा हूं। ये उपाय हर कोई कर सकता है अपनी गरीबी, दरिद्रता, कंगाली को खत्म करने के लिए। आप चाहें तो सारे उपाय कर सकते हैं या सिर्फ कोई एक उपाय भी कर सकते हैं। हिंदुओं के सभी पर्वों में दीपावली का पर्व सबसे अधिक महत्व रहता है। धन की देवी मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उनका पूजन किया जाता है। यदि इस दिन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में सही विधि विधान से मां लक्ष्मी का पूजन कर लिया जाए, तो अगली दीपावली तक लक्ष्मी की कृपा से घर में धन धान्य की कमी नहीं आती है।
तो बगैर समय नष्ट किए आइए जानते हैं उन 51 चमत्कारिक उपायों को जिनको करके आप कर सकते हैं मां लक्ष्मी को प्रसन्न। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठें अवश्य रखनी चाहिए। लक्ष्मी पूजन संपूर्ण होने के पश्चात हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए, अपने लॉकर में रख दीजिए, अपने कैश बॉक्स में रख दीजिए, अपने पर्स में रख दीजिए। मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। दीपावली के दिन यदि संभव हो सके तो किसी किन्नर से उसकी राजी खुशी से 1 रुपए का सिक्का लीजिएगा और बदले में आप 100-500 रुपए दे दीजिएगा और उस सिक्के को अपने पर्स में, अपनी तिजोरी में, अपने गले में रखिएगा। गरीबी, दरिद्रता, कंगाली से मुक्ति मिलेगी, बरकत बनी रहेगी। दीपावली के दिन घर से निकलते ही यदि कोई सुहागिन स्त्री लाल रंग की पारंपरिक ड्रेस में दिख जाए तो समझ लीजिएगा आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। बड़ा ही शुभ शकुन माना जाता है। ऐसा शकुन होने पर किसी जरूरतमंद सुहागन स्त्री को सुहाग की सामग्री दान कीजिएगा। दीपावली की रात मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर देव का पूजन कीजिए। एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, 108 बार उसका जाप कीजिएगा। ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः। मां लक्ष्मी की प्रसन्नता, भगवान कुबेर की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। दीपावली पूजन धनतेरस से दीपावली तक पूजन के पश्चात में घर के सभी कमरों में शंख बजाने चाहिए, घंटी बजाना चाहिए, डमरू बजाना चाहिए। इससे क्या होता है, घर की नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी दूर जाती है। दरिद्रता, गरीबी, कंगाली उस घर को छोड़ के चली जाती है और मां लक्ष्मी के आगमन का रास्ता जो है वो प्रशस्त हो जाता है। मां लक्ष्मी के पूजन में गोमती चक्र अवश्य रखना चाहिए। धनतेरस पूजन में भी गोमती चक्र रखें और मां लक्ष्मी के पूजन में भी गोमती चक्र रखें। पूजन के पश्चात गोमती चक्र को तिजोरी के अंदर रख सकते हैं, गले में रख सकते हैं, कैश काउंटर में रख सकते हैं, अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको प्राप्त होंगे। धनतेरस से दीपावली तक प्रतिदिन तेल के दीपक अवश्य जलाइए और दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी महाराज की आरती करें। किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर पास में वहां पे भी आप तेल का दीपक लगा सकते हैं। बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दीपावली की रात में, अमावस्या की रात में, रात को सोने से पहले किसी चौराहे पर चौमुखी तेल का दीपक जलाकर आइए। ध्यान रखें, दीपक जलाकर वापस लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये बोलते हुए कि हे गरीबी, हे दरिद्रता, हे कंगाली, आज मैं तुझे यहीं चौराहे पर छोड़ के जा रहा हूं, आज के बाद तू मेरा पीछा मत करना। दीपावली के दिन अशोक के पेड़ के पत्तों से बंधनवार अवश्य बनाइए, तोरण जिसको बोलते हैं। अशोक के पेड़ के पत्ते, आम के पेड़ के पत्ते, इनका तोरण बनाइए, कौड़ियों का तोरण बनाइए, घर के मुख्य दरवाजे पर लगाइए। नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं करेगी, गरीबी, दरिद्रता, कंगाली घर में घुसेगी नहीं, सिर्फ मां लक्ष्मी ही आएगी। धनतेरस से दीपावली तक प्रतिदिन शिव मंदिर जाएं, वहां शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, 1 मुट्ठी चावल चढ़ाने का ही ध्यान रखें। सभी चावल पूर्ण होने चाहिए, खंडित चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाएं। महादेव के आशीर्वाद से मां लक्ष्मी आपके ऊपर पूर्ण प्रसन्न होगी। अपने घर के आसपास कोई पूजित पीपल का वृक्ष हो तो वहां प्रतिदिन धनतेरस से दीपावली तक तेल का दीपक अवश्य जलाइए। दीपावली की रात को तो करना ही करना ही।
यदि संभव हो तो दीपावली की देर रात तक घर के मुख्य दरवाजे खुला रखें। जितनी देर आप जग सकते हैं उतनी देर मुख्य दरवाजे खुला रखें। ऐसा माना जाता है कि दीपावली की रात में मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है। जिस घर में दरवाजे खुले हो, रोशनी हो, उस घर में अपने भक्तों के घर में जाती है। मां लक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ी अवश्य रखनी चाहिए। पीली कौड़ी मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म होती है। पूजन के पश्चात पीली कौड़ियों को एक कपड़े में, लाल कपड़े में बांधकर या पीले कपड़े में बांधकर धन रखने के स्थान पर रख दिया जाता है। दीपावली की रात मां लक्ष्मी का पूजन करते समय देशी घी का एक बड़ा दीपक जलाना चाहिए जिसमें 9 बत्तियां लगाई जा सके और सभी 9 बत्तियां जलाए और मां लक्ष्मी का पूजन करें। मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। 9 मुखी दीपक शुद्ध देशी घी का दीपावली की रात में संपूर्ण रात्रि जलता रहे, ऐसा दीपक जलाइएगा। गरीबी, दरिद्रता, कंगाली आपसे कोसों दूर भागे। दीपावली की रात में मां लक्ष्मी का पूजन करने के साथ ही अपनी शॉप, अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान, अपना ऑफिस, अपना कंप्यूटर, अपना मोबाइल, इन सभी चीजों की भी पूजन करें। जो आपकी कमाई का साधन है उन सब का आपको पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन के पश्चात में या लक्ष्मी पूजन के समय एक नारियल ले लीजिए, उस पर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि अर्पण करें। नारियल की भी पूजा का विधान बताया गया है। लघु नारियल की पूजा का भी विधान बताया गया है। दीपावली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। पूरे घर की सफाई नई झाड़ू से करें और ध्यान रखें जब झाड़ू का काम ना हो तो उसे छिपा कर रखना चाहिए। दीपावली के दिन अमावस रहती है। अमावस तिथि पर पीपल के वृक्ष की जड़ में जल का अर्घ प्रदान करना चाहिए। शनि जनित दोषों से मुक्ति मिलती है, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। धनतेरस से दीपावली तक प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज को दुर्वा अर्पण करें। दुर्वा की 21 गांठ गणेश जी महाराज को अर्पण करने से रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। दीपावली से, धनतेरस से शुरू करें और फिर दीपावली के बाद तो कंटिन्यू करना है। प्रतिदिन घर से निकलने से पहले अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाइए। ऐसा हर रोज करें। मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, धन धान्य की प्राप्ति होगी। मां लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होगी। दीपावली पर किसी गरीब व्यक्ति को काले कंबल का दान करें। ऐसा करने से शनि, राहु, केतु के दोष शांत होंगे। अनवांटेड हर्डल्स, रुकावटों, अड़चनों से आपको मुक्ति मिलेगी। मां लक्ष्मी पूजन में दक्षिणावर्ती शंख अवश्य रखना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख मां लक्ष्मी का बहुत प्रिय है और शंख को मां लक्ष्मी के भाई का दर्जा दिया गया है। इसलिए मां लक्ष्मी के पूजन में दक्षिणावर्ती शंख अवश्य रखिए। इसका पूजन करने से और दक्षिणावर्ती शंख में जल भर दीजिए। 24 घंटे में वो जल अमृत का रूप ले लेता है और फिर उस जल को फेंकना नहीं है। 24 घंटे बाद उस जल का सेवन घर के सभी सदस्यों को चरणामृत के रूप में करा दीजिए। गंभीर से गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। मां लक्ष्मी की ऐसे चित्र का पूजन करना चाहिए जिसमें मां लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में बैठी हो। ऐसे चित्र का पूजन करने से मां लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है।
माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। जाप करने के लिए कमल के गट्टे की माला का प्रयोग करें। जाप करने के लिए कमल के गट्टे की माला का प्रयोग करें। 108 बार तो करना ही है। दिन भर रात्रि में इस मंत्र का जाप करते रहे, माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। दीपावली के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान करते समय नहाने के पानी में थोड़ा कच्चा दूध और गंगा जल मिलाइए। स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए और सूर्य देव को जल का अर्घ्य प्रदान करें। जल अर्पण करने के साथ सूर्य भगवान को लाल पुष्प भी अर्पण कीजिए। किसी ब्राह्मण को या जरूरतमंद व्यक्ति को या अनाथाश्रम में, वृद्धाश्रम में यथाशक्ति अनाज का दान कीजिए, फल का दान कीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, धन का दान कीजिए। दीपावली के दिन दान का विशेष महत्व है। पास में कोई भी अनाथाश्रम हो, वृद्धाश्रम हो, वहां पे जाके अन्न, धन, वस्त्र का दान कीजिए। सर्दी शुरू होने वाली है तो कंबलों का दान कीजिएगा। मां लक्ष्मी की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। दीपावली पर श्री सूक्त एवं कनक धारा स्त्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। राम रक्षा स्त्रोत, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ भी संपूर्ण फल देने वाला माना जाता है। मां लक्ष्मी पूजा में दीपक दाईं ओर रखना चाहिए और अगरबत्ती बाईं ओर रखनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा में दीपक तो है वो दाईं ओर रखना चाहिए और अगरबत्ती जो है वो बाईं ओर रखनी चाहिए। पुष्प सामने रखना चाहिए। नैवेद्य थाली दक्षिण में रखनी श्रेष्ठ रहती है। दीपावली के 5 दिन घर में सुख शांति बनाए रखिए। किसी भी प्रकार का कलह कलेश, वाद विवाद नहीं करें। ध्यान रखें, जिस घर में शांति रहती है वहां देवी लक्ष्मी हमेशा निवास करती है और जिस घर में नाना प्रकार के कलेश रहते हैं, बात बात पर तुनक में मिजाजी, वाद विवाद, कलह कलेश होता हो, उस घर में सिर्फ और सिर्फ गरीबी, दरिद्रता, कंगाली का वास होता है। तो यह आपके ऊपर है कि माँ लक्ष्मी का यदि वास कराना है तो शांति बनाए रखें, और यदि लक्ष्मी की जगह अलक्ष्मी, गरीबी, दरिद्रता, कंगाली का वास करना है तो हमेशा घर में कलह कलेश करते रहो, लड़ते रहो, गालियां देते रहो। ये आपके ऊपर। दीपावली से प्रतिदिन एक नियम रोज बना ले। क्या बनाना? जब भी उठे सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे रगड़कर अपने चेहरे के ऊपर लगाना है और फिर हथेलियों का दर्शन करना है। इन्हीं हथेली में माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोनों हथेलियों को ऐसे रगड़कर अपने चेहरे पर लगाइए और फिर हथेलियों का दर्शन करें। दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। दीपावली पर श्री यंत्र के सामने अगरबत्ती एवं दीपक लगाकर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके कुश के आसन पर बैठिए। फिर श्री यंत्र का पूजन करें। कमल गट्टे की माला से महालक्ष्मी के मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिए। माँ लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। धनतेरस से दीपावली के मध्य में किसी भी मंदिर में, अनाथाश्रम में झाड़ुओं का दान कीजिएगा। यदि आपके घर के आसपास कहीं माँ लक्ष्मी का मंदिर हो तो गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती वहां प्रज्वलित कीजिएगा। घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए।
और कुमकुम से ही द्वार के दोनों तरफ शुभ लाभ लिखिए। लक्ष्मी पूजन में सुपारी अवश्य रखिए। सुपारी पर लाल धागा लपेटकर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि पूजन सामग्री से पूजन करें और पूजन के पश्चात में उस सुपारी को तिजोरी के अंदर रख दीजिए। दीपावली के दिन श्वेतार गणेश जी की प्रतिमा घर में लाइए तो हमेशा बरकत बनी रहती है, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आती है। दीपावली के दिन किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाइए, बड़े बड़े संकट दूर होते हुए नजर आए। दीपावली पर तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। तुलसी को वस्त्र अर्पण कीजिए, तुलसी पूजा अवश्य कीजिए। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। श्री हरि का पूजन का विशेष महत्व है, दीपदान का विशेष महत्व है। स्फटिक से बना श्री यंत्र दीपावली के दिन बाजार से खरीद कर लाए। श्री यंत्र को लाल वस्त्र में लपेट कर तिजोरी में रखे, कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी। दीपावली पर प्रातःकाल स्नान करके शिवलिंग पर तांबे के कलश से जल अर्पण करें। केसर मिश्रित जल अर्पण करें तो अति उत्तम रहेगा, महादेव का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। दीपावली के दिन तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाइए, धन का संचय बढ़ता है। माँ लक्ष्मी का ऐसा फोटो रखें जिसमें लक्ष्मी बैठी व्यवस्था में हो। दीपावली के दिन 3 अभिमंत्रित गोमती चक्र, 3 पीली कौड़ियां, 3 हल्दी की गांठों को एक पीले कपड़े में बांधे और पूजन के पश्चात उस पोटली को तिजोरी में रखें, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेंगे। दीपावली की रात्रि में घर की सभी लाइट्स चालू रखें, लाइटें बंद नहीं करनी है। दीपावली के दिन पीपल के वृक्ष का एक पत्ता तोड़े, कुमकुम से या चंदन से श्री राम लिखे, उसके पश्चात पत्ते पर मिठाई रखें, हनुमान जी महाराज को अर्पण करें, धन लाभ होगा। चांदी का बना हुआ कछुआ घर लाकर रखें, ऐसी जगह पर रखें जहां घर में आने जाने वाले सभी व्यक्तियों की नजर पड़े। सप्ताह में एक बार दीपावली के पश्चात किसी जरूरतमंद सुहागिन स्त्री को सुहाग का सामान दान करें, देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। यदि कोई व्यक्ति दीपावली के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे छोटा सा शिवलिंग स्थापित करता है, उसके जीवन में कभी परेशानियां नहीं आती है। पीपल के नीचे शिवलिंग स्थापित करके उसकी नियमित पूजन अर्चन करना चाहिए। गरीब भी अमीर बन जाता है, कंगाल भी धनवान बन जाता है। दीपावली के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में जल का अर्घ्य प्रदान करें, दीपक जलाइएगा। दीपावली के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि की 7.5 ढैया के बुरे प्रभावों को नष्ट करने के लिए पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर 7 परिक्रमा करनी चाहिए। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। दीपावली से एक नियम हर रोज बना लें। आपके घर में जब भी खाना बने तो सबसे पहली रोटी गौ माता की और आखिरी 2 रोटी कुत्ते की निकालने का है। पहली रोटी गौ माता की और आखिरी 2 रोटी कुत्ते को खिलाने का है। शास्त्र कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने जीवन काल में एक पीपल का पौधा भी लगा दे तो उसे भगवान श्री हरि का धाम प्राप्त होता है। तो इस दीपावली पर आपको एक पीपल का पौधा लगाना है। आपको आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में किसी भी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं रहेगी। पीपल का पौधा लगाने के पश्चात नियमित रूप से उस पौधे की देखभाल करनी है। जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होगा आपके घर परिवार में सुख शांति बढ़ती हुई नजर आएगी, धन बढ़ता हुआ नजर आएगा। दीपावली पर पूजन का, मां लक्ष्मी पूजन का स्थिर लग्न श्रेष्ठ माना जाता है। स्थिर लग्न में पूजा करने पर मां लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती है। पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, श्री यंत्र रखना चाहिए। यदि स्फटिक का श्री यंत्र हो तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एकाक्षी, नारियल, दक्षिणावर्ती, शंख, हत्था जोड़ी की भी पूजन अर्चन करनी चाहिए। धनतेरस से दीपावली तक घर की महिलाओं का विशेष रूप से सम्मान करना चाहिए। आपकी
सिर्फ घर की महिलाएं नहीं, आपके ऑफिस में आपकी सहयोगी महिलाएं जो भी हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का पूजन है, इसलिए महिलाओं का सम्मान अति आवश्यक है। तो छोटे छोटे से उपाय हैं, मैंने आपको बताया। आशा है कि आप इन सब उपायों को अपनाकर इस बार की दीपावली को गोल्डन दीपावली बना सकते हैं। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।